इंदौर लोकसभा में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार नोटा ही होगा। ये बात पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्पष्ट कर दी है। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचकर नोटा दबाने की अपील करने के भी निर्देश दे दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर बीजेपी के खिलाफ नोटा ही होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। पीसीसी सुप्रीमो जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिए अहम निर्देश। मतदान वाले दिन हर बूथ पर मतदाताओं को नोटा के लिए करेंगे प्रेरित। घर घर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाताओं से नोटा दबाने की करेंगे अपील। नोटा कैंपेन के लिए संजय वर्मा और शोभा ओझा को मिला फ्री हैंड। अपने अधिकृत प्रत्याशी के द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस ने इंदौर के चुनाव को नोटा बनाम भाजपा का रंग दे दिया है। प्रारंभिक तौर पर शहर के लोगों से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी अब नोटा अभियान को आक्रामक रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज इंदौर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। वे चाहते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता इस मुद्दे को घर घर ले जाने में कोई भी कसर बाकी न रखे। जो जनसंघ सुचिता की बात करता था, जो आरएसएस हमेशा मर्यादा की बात करता है, जो बीजेपी पार्टी ऑफ डिफरेंट, हम अलग है औरों से, ऐसा एहसास करा के लोगों का विश्वास देती है। उनने कितना बड़ा पाप किया इंदौर शहर में, कितना बड़ा गुनाह किया इंदौर शहर में, कितनी घृणित काम किया भारतीय जनता पार्टी। मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कांग्रेस जनों की कि हम इसका प्रतिकार जहां हो जैसे हो हर हालत में करें। हम अपने वीडियो बना के सोशल मीडिया से अपनी बातें कहें। जो पाप किया इंदौर की 90% जनता को पसंद नहीं आ रहा। जो 10% बिल्कुल विचार में डूबे हुए लोग हैं, उनको ये पसंद आए तो अलग बात है, पर इस शहर की 90% जनता ये कहती है कि ये राजनीतिक माफिया को हम सहन नहीं करेंगे। जो राजनीतिक माफिया जिस तरीके से यह हुआ है, जैसे बॉम्बे में एक बार दाऊद इब्राहिम की ग्राइंड चलता था, जो गैंगवार चलते थे, उसी तरह का इस राजनीतिक माफिया ने जितने भी गुंडे बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है, जो मानवाली होती है, जिस तरीके की जमीनों पे कब्जा और उन पर रोज उनकी छुटकारा होता है, हर आदमी पीड़ित है। वो इस बात का एहसास कर रहा है कि ये उससे बड़ा एक दाव हुआ है जिसमें अपहरण हुआ है पार्टी के प्रत्याशी। ये प्रत्याशी क्यों गया, क्या गलती थी, चयन कैसे हुआ था, ये सब बातें सेकेंड है। फर्स्ट बात यह है कि बीजेपी ने कितना बड़ा क्राइम किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी की शोभा दीदी कह रही थी, आप सबको पता भी चली गया होगा, हमने मीडिया से भी एक दिन बात की थी। इंदौर शहर में कांग्रेस पार्टी की नीति क्लियर है, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। जैसा हमने सोचा है कि जो जिसका मत का अपना उपयोग करने का अधिकार है लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस मत के अधिकार को छीनने का काम बीजेपी करे। देश में बहस है कि लोकतंत्र बचेगा कि आरक्षण बचेगा कि मत का अधिकार बचेगा कि संविधान बचेगा कि ये मीडिया का फ्रीडम स्वतंत्रता बचेगी कि नहीं बचेगी, ये आज बहस है देश में। एक बहुत बड़ा तबका डरा हुआ। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, संविधान में लोकतंत्र ने हमें ताकत दी है नोटा की। जो जिसको वोट डालना चाहता है डाल सकता है, पर कांग्रेस पार्टी इंदौर शहर की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती है कि अगर ये क्राइम है, राजनीतिक माफियाओं ने अपना काम किया है, पार्टी के प्रत्याशी का अपहरण हुआ है, और तब जब बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट होता है, 30 साल से सांसद उनका है, तो फिर जनता इनको सबक सिखाए और कांग्रेस जन अपनी भूमिका निभाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारा नैरेटिव क्लियर है, पार्टी लगातार वोट डालना जरूरी है। वोट की अपील भी सब करें, सब अपने अपने सोशल मीडिया से करें, अपने वर्करों को मीटिंग लेके करें।
जो वार्ड की है वार्ड में रैली निकाल के करें। जो शहर के कार्यक्रम में दीदी बता रही थी कि हमने 2-3 रैलियां रखी है, एक बचाव रैली रखी है, ऐसे अलग अलग वार्डों में, अलग अलग गाँव में, पंचायतों में ये लगातार चलने वाली प्रोसेस 13 तारीख तक कि इनको सबक सिखाना है तो फिर नोटा दबाना है, मैसेज देना है कि इनने क्राइम किया, पाप किया है, राजनीतिक माफियागिरी की। वोट तो 100% डालना है। अपने अपने बूथ पे हर कांग्रेसी बैठे, टेबल पे लगा है, बूथ के अंदर भी बैठना है और नोटा हमारा प्रत्याशी होगा। इस भाव को जीना है और बताना है शहर को, जैसा हमारे शहर की तासीर है कि ये स्वच्छता में देश में नंबर 1 आया। राजनीतिक दलगत राजनीति और श्रेय से ऊपर उठ के एक साथ सबने सहयोग किया। अरे आपको जनता को बताना पड़ेगा कि नगर निगम में 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसलिए हुआ कि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक नोटा के प्रचार प्रसार के लिए इंदौर शहर में करीब 50 होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा बैनर और पोस्टर भी अलग अलग क्षेत्र में लगाए जाएंगे। कुछ ऐसी प्रचार सामग्री भी तैयार की जाएगी जो पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों से नोटा में वोट देने की अपील करेंगे। वहीं पटवारी ने अपने ऊपर हो रही एफआईआर को लेकर भी जवाब दिया और कहा कि चुनाव के समय ये सब होता रहता है। पर याद रखो, कांग्रेस का वैभव लौटेगा, 500% लौटेगा, 1,00,000% लौटेगा और अपने इंदौर शहर में लौटेगा। याद रखना इस बात। मैं फिर से आग्रह करता हूँ, हमारे सब जगह अंदर हम पर बूथ पे लोगों को बिठाएंगे, उसकी मैकेनिज्म चालू हो गया है। हमारा बाहर भी जो परिवार के लोग हैं जो कांग्रेसी है, अपनी टेबल लगा के नोटा का वो करें और कोई भी बीच में गुंजाइश ही नहीं है। अपना काम कांग्रेसियों का जो है वो करें। हमारा प्रत्याशी का अपहरण हुआ, हमारे विचार का नहीं हुआ। हम बीजेपी के खिलाफ थे और रहेंगे, ये ध्यान रखो इस बात का। और मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूँ, दीदी ने भी बताया है, सबको ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से सबको मिलकर जंजीर वाले चौराहे से बाबा साहब अम्बेडकर के वहां तक 10 तारीख की शाम को 6 बजे 5 बजे सबको आना है, पूरी ताकत से आना है, स्वयं आना है, ज्यादा से ज्यादा आना है। और हमें इस शहर में ये मैसेज देना है कि शहरवासी जागो और जीतेगा बीजेपी का ही सांसद। बीजेपी के लोगों को भी ये पता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, पर एक गोली से अगर कई बीमारियां ठीक होती है और बिगड़ता भी कुछ नहीं, तो बीजेपी के अच्छे लोग भी इसमें सहयोग क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करना चाहिए? अगर राजनीतिक माफिया का आपको अच्छा लगा तो फिर बीजेपी को वोट दो, बीजेपी के लोग। अगर आपको लगता है कि ये राजनीतिक माफियाओं ने गलत काम किया और हमारी पार्टी का भी कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो फिर इनको सबक सिखा, क्लियर कट है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, जहाँ सोशल मीडिया का उपयोग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मोबाइल पे 3-4 दिन एक्टिव रहो। जैसे जैसे कंटेंट आए उनको फैलाओ, आम जनता में ले जाओ, खुद ही वीडियो बनाओ लोगों के। उनको अच्छी लगी क्या बात, तो अच्छी लगी तो अच्छी बता दो, बुरी लगी तो बुरी बता दो। मतलब अपने आप एक्टिव हो, अपने आप ऑटो मूव पे आओ और इस अपने विचार के लिए जियो। इसमें कोई आपको पारितोषिक नहीं मिल सकता, पर एक संतुष्टि मिल सकती है। जहां तक प्रश्न है इस घटना का, समय आएगा बहुत से खुलासा करूंगा। आज परिस्थिति ये नहीं है कि घटना क्या हुई, नुकसान क्या हुआ। परिस्थिति ये है कि आज से आगे क्या करना है और आज से आगे हमारे विचार को लेकर हमें लड़ना है। बस धन्यवाद, सब सजग रहो और सब मिलकर उस रैली में ज्यादा से ज्यादा आना है। अपने अपने वार्डों में, अपने अपने स्थिति में सबको अपना अपना काम करना है और अपने अपने बूथों पे भी बैठना है और नोटा का क्लियर कट समर्थन करना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नोटा के मामले में आक्रामक कैंपेन के पक्ष में हैं। उन्होंने स्थानीय नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि अगले 5 दिन में इस मुद्दे को पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर पहुंचाना होगा। इंदौर में कैंपेन के सूत्र संभालने वाले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और शोभा ओझा को उन्होंने इस मामले में फ्री हैंड दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।